नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिस्कवरी क्लासेस में। आज हम आपको एक ऐसे महानायक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी वीरता, रणनीति और असाधारण नेतृत्व क्षमता के दम पर इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर महान अर्थात अलेक्जेंडर द ग्रेट की। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी तलवार से न केवल नए भूभाग जीते बल्कि अपने साहस और दूरदृष्टि से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं अलेक्जेंडर महान की प्रेरणादायक और रोचक जीवन यात्रा से। अलेक्जेंडर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के पेले नगर में हुआ था। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे, जो मैसेडोनिया के शक्तिशाली और कुशल शासक माने जाते थे। अलेक्जेंडर की मां ओलंपियास थीं, जिनका गहरा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। बचपन से ही अलेक्जेंडर को अद्भुत शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का धनी माना जाता था। उनके प्रारंभिक शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अरिस्टोटल का रहा, जो अलेक्जेंडर के गुरु थे। अरस्तु ने उन्हें दर्शन, राजनीति, विज्ञान, साहित्य और युद्ध कला का ज्ञान दिया, जिसने अलेक्जेंडर को न केवल एक शक्तिशाली योद्धा बल्कि एक दूरदर्शी नेता के रूप में विकसित किया। अलेक्जेंडर ने बचपन से ही अपनी बहादुरी के संकेत देना शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र में जब उनके पिता एक युद्ध अभियान पर गए थे, अलेक्जेंडर ने मैसेडोनिया की शासन व्यवस्था को संभाला। उनके कुशल नेतृत्व में मैसेडोनिया ने विद्रोही इलीरियन जनजातियों को हराया, जिसने उनकी युद्धक कुशलता को साबित किया। जिसके बाद 18 वर्ष की आयु में चेरोनिया की प्रसिद्ध लड़ाई में अलेक्जेंडर ने अपने सेना के साथ यूनानी गठबंधन के खिलाफ विजय प्राप्त की। 336 ईसा पूर्व में राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई और इसके बाद 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने मैसेडोनिया का सिंहासन संभाला। पिता की मृत्यु के बाद भी अलेक्जेंडर ने मैसेडोनिया साम्राज्य को संगठित रखा और जल्द ही अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उसने तुरंत ही विद्रोहियों का दमन किया और अपने विरोधियों को हराया। एक दृढ़ शासक के रूप में अलेक्जेंडर ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। अलेक्जेंडर का सबसे बड़ा सपना था फारस पर विजय प्राप्त करना। 334 ईसा पूर्व में उन्होंने एशिया पर चढ़ाई की और फारसी साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले फारसियों के खिलाफ ग्रेनिकस नदी के युद्ध में जीत हासिल की। इसके बाद 333 ईसा पूर्व में इस्सस की लड़ाई में फारस के राजा दारायस तृतीय को हरा दिया। इस विजय ने अलेक्जेंडर को एक महान साम्राज्यवादी के रूप में स्थापित किया। इसके बाद 331 ईसा पूर्व में गॉजमेल की लड़ाई में एक निर्णायक जीत ने फारस के विशाल साम्राज्य को अलेक्जेंडर के अधीन कर दिया। यह लड़ाई अलेक्जेंडर के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक मानी जाती है, जिसने उसे विश्व विजेता बना दिया। फारस पर जीत के बाद अलेक्जेंडर ने मिस्र की ओर रुख किया। मिस्र वासियों ने अलेक्जेंडर का स्वागत किया और उसे मिस्र का मुक्तिदाता मानते हुए अपना शासक स्वीकार किया। यहाँ अलेक्जेंडर ने अपनी महान शहर सिकंदरिया यानी कि अलेक्जेंड्रिया की स्थापना की, जो बाद में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बना। अलेक्जेंडर का विजय अभियान यहीं नहीं रुका। 327 ईसा पूर्व में उसने भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। उसका उद्देश्य था कि वह विश्व के कोने कोने तक अपना साम्राज्य फैलाए। भारत में अलेक्जेंडर का सामना हुआ पुरु राजा से, जिसे भारत में पोरस के नाम से जाना जाता है। 326 ईसा पूर्व में हाइडपस यानी कि झेलम नदी के किनारे पोरस और अलेक्जेंडर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस लड़ाई में अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया, लेकिन पोरस की वीरता और साहस से प्रभावित होकर उसने पोरस को उसके राज्य का शासक बना रहने दिया। यह अलेक्जेंडर की एक अनूठी विशेषता थी कि वह अपने विरोधियों का भी सम्मान करता था। हालांकि अलेक्जेंडर का सपना था कि वह भारत की ओर आगे बढ़े और गहरे हिस्सों तक जाए, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी और लगातार युद्धों से तंग आ चुकी थी। ऐसे में उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अलेक्जेंडर को मजबूरन वापस लौटना पड़ा, लेकिन उनकी वापसी की यात्रा आसान नहीं रही। रेगिस्तानी इलाकों से होते हुए मैसेडोनिया की ओर लौटते समय अलेक्जेंडर की सेना को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर बेबीलोन में बीमार पड़ गए।
सिर्फ 32 साल की उम्र में 10 जून 323 ईसा पूर्व को अलेक्जेंडर का निधन हो गया। अलेक्जेंडर की मृत्यु ने उसके विशाल साम्राज्य को संकट में डाल दिया। क्योंकि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके जनरलों ने उनके साम्राज्य को आपस में बांट लिया। लेकिन अलेक्जेंडर की विरासत उनकी विजयों और दूरदृष्टि के कारण इतिहास में अमर हो गई।